चलिए बेटा, अब हमने जो कंसेप्ट करना है दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलिए बेटा, ये कंसेप्ट बेसिकली है क्या चीज़, पहले इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं, फिर हम इसकी थ्योरी भी पढ़ेंगे और इसके अंदर एंट्रीज क्या क्या होती हैं, अकाउंट कैसे बनाया जाता है, हम सब देखेंगे। ठीक है बेटा, सबसे पहले मैं आप लोगों को बचपन में लेके जाना चाहता हूँ। बचपन यानी +1, फिर हम बात करेंगे बेटा +2। बेटा +1 में हम फाइनल अकाउंट्स पढ़ते थे। फाइनल अकाउंट्स आपने किसके करे थे सर? सोल प्रोप्राइटर के फाइनल अकाउंट्स करे थे हमने। सोल प्रोप्राइटर के हम फाइनल अकाउंट्स करते थे, या फिर मैं बोल सकता हूँ इंडिविजुअल के आप फाइनल अकाउंट्स जो हैं बेटा आप लोग पढ़ते थे, इंडिविजुअल के फाइनल अकाउंट्स। +2 के अंदर आप लोगों को क्या करना है? पार्टनरशिप फर्म, यानी पार्टनरशिप के आप लोगों को क्या करने हैं? अकाउंट्स करने हैं। मुझे बता सकते हो इंडिविजुअल के फाइनल अकाउंट्स के अंदर हम क्या क्या बनाते थे? सर हमने ना वैसे तो शुरुआत करी थी जनरल से, जनरल के बाद हम बनाते थे, हमने शुरुआत करी थी जनरल से, जनरल के बाद हम बनाते थे लेजर, लेजर के बाद हम बनाते थे ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के बाद हम बनाते थे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, शॉर्ट में लिख दिया मैंने P&L अकाउंट, और फिर हम बनाते थे सर बैलेंस शीट। और जो फाइनल अकाउंट्स है हम ना इसको बोलते थे, सॉरी इसको बोलते थे, यानी फाइनल अकाउंट्स के अंदर हम क्या क्या लेते थे? एक तो सर हम लेते थे ट्रेडिंग अकाउंट को, एक तो सर हम लेते थे ट्रेडिंग अकाउंट को, फिर हम लेते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, और लास्ट में हम बनाते थे बैलेंस शीट। ठीक है बेटा, ये 3 चीजें थी जो हम फाइनल अकाउंट्स के अंदर बनाते थे +1 के अंदर। मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि +2 के अंदर भी यही सब आएगा सेम, बस इसके अलावा इसके अंदर एक चीज है जो मैं और ऐड कर दूंगा बेटा, उसी को मैं बोलूंगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसी को हम कहेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जरूरत क्या पड़ी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की, पहले समझने की कोशिश करेंगे, फिर हम इस कंसेप्ट को समझ, ठीक है, फिर हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। बेटा जब एज अ सोल प्रोप्राइटरशिप आप काम कर रहे थे, क्या कोई प्रॉफिट शेयर करने वाला साथ में था? नहीं सर, हम अकेले थे, जो कमाया सारा प्रॉफिट मेरा। लेकिन जब आप पार्टनरशिप के अंदर आ गए तब आप अकेले नहीं हो, कम से कम 2 लोग तो होंगे, हो सकता है 5 हो सकता है 3 हो सकता है 10 हो सकता है 50 हो, क्योंकि मैक्सिमम 50 हो सकते हैं। अब मैं क्या करूं? हर किसी का बेटा कुछ ना कुछ शेयर होगा, हो सकता है इन दोनों का जो शेयर हो 1:1 हो सकता है जहां पर 5 पार्टनर्स हो वहां पर पहले पार्टनर का शेयर जो हो वो 50% हो, दूसरे पार्टनर का शेयर 20% हो, और बाकी सब पार्टनर्स का शेयर जो हो वो 10% 10% एंड 10% हो। जहां पर 3 पार्टनर है, मान लेते हैं कि पहले पार्टनर का शेयर कितना 90%, बाकी दोनों पार्टनर का शेयर ऐसी 5% एंड 5%। बेटा कुछ भी इक्वेशन बन सकती है, जहां पर 10 पार्टनर है वहां पर भी इस तरह से कुछ भी रेशो बन सकती है, जहां 50 है वहां भी कुछ रेशो बन सकती है। तो बेटा एक सोल ट्रेडर से पार्टनरशिप फर्म की बुक्स जो है वो अलग कैसे हो जाती हैं कि इसके अंदर जो प्रॉफिट है वो सिर्फ एक पर्सन को मिलेगा, लेकिन इसके अंदर प्रॉफिट जो है वो बंटने वाला है, इसके अंदर पार्टनरशिप में प्रॉफिट बंटने वाला है। क्योंकि पार्टनरशिप में प्रॉफिट बंटने वाला है, बांटने के लिए हम वर्ड क्या यूज करते हैं? एप्रोप्रिएट, एप्रोप्रिएशन। बांटने के लिए हम वर्ड क्या यूज कर रहे हैं? एप्रोप्रिएशन। तो मैं कह सकता हूं प्रॉफिट एंड लॉस इज नॉट, एप्रोप्रिएशन इज नथिंग बट इट इज जस्ट, it is extension of profit and loss account। ये क्या है बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्या है? एक्सटेंशन है। ठीक है बेटा, अब इस अकाउंट का पर्पस क्या है? जितनी भी एडजस्टमेंट्स होती हैं, जितनी भी एडजस्टमेंट्स होंगी रिलेटेड टू पार्टनर, एग्जाम्पल सर पार्टनर को आप सैलरी दे रहे हो, पार्टनर को आप कमीशन दे रहे हो, आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हो पार्टनर को, उसके अलावा आप चार्ज कर रहे हो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स,
बेटा ये सब का सब कहाँ पर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अंदर। उसके अलावा जो प्रॉफिट आप बांटोगे बेटा वो भी कहाँ आएगा, एप्रोप्रिएशन के अंदर। क्या ये चीज़ क्लियर हो रही है बेटा आप लोगों को? जो भी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस रहेगा वो कहाँ पर ट्रांसफर होगा बेटा, इस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। अब कईयों के माइंड में एक क्वेश्चन आएगा, सर पार्टनर तो कई बार लोन भी दे देता है, उसका इंटरेस्ट का क्या होगा? बेटा वो जो इंटरेस्ट है वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ही आएगा। रीजन क्या है सर इसका? इट इज अ फाइनेंशियल एक्सपेंस, इट इज अ फाइनेंशियल एक्सपेंस, या मैं बोलूँ इट इज फाइनेंस कॉस्ट, इट इज फाइनेंस कॉस्ट। ठीक है बेटा, वो खर्चा माना जाएगा पार्टनरशिप फर्म के लिए, वो फर्म के लिए एक लाइबिलिटी है। जो लोन आया है पार्टनर से वो फर्म के लिए एक लाइबिलिटी है, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आएगा, ना कि एप्रोप्रिएशन के अंदर। ठीक है, चलिए बेटा अब थ्योरी पढ़ते हैं, फिर मैं आपको एंट्रीज की तरफ लेके जाऊंगा। बेटा एंट्रीज मैं लिखूंगा नहीं, मैंने ऑलरेडी टाइप करके रखी हुई है, मैं आपको वहीं पे समझा दूंगा। अ पार्टनरशिप फर्म इज लाइक अ प्रोप्राइटरशिप फर्म। अ पार्टनरशिप फर्म लाइक अ प्रोप्राइटरशिप फर्म prepares trading account, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। बेटा वही तीन चीज़ें जो मैंने आपको कही, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट जो है ये बनाता है। अच्छा, और क्या आता है सर? इन एडिशन अ पार्टनरशिप फर्म प्रिपेयर्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू विच द नेट प्रॉफिट और द नेट लॉस इज ट्रांसफर्ड टू शो इट्स एप्रोप्रिएशन, जिसके अंदर बेटा हम नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को ट्रांसफर कर देते हैं। सर ये पॉइंट समझ नहीं आया, इसको ऐसे समझो बेटा। मैं सबसे पहले बनाऊंगा ट्रेडिंग अकाउंट, फिर बनाऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर या तो मुझे यहाँ पर नेट प्रॉफिट आ रहा होगा या फिर मुझे बाय नेट लॉस आ रहा होगा, है ना? दोनों में से कोई मुझे एक चीज आ रही होगी। बेटा ये जो नेट प्रॉफिट होता है मैं किसी एक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करूंगा, और जिस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करूंगा बेटा उसको मैं बोलता हूं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सिमिलरली नेट लॉस भी जो है मैं ट्रांसफर कर दूंगा, यानी दोनों में से बेटा एक चीज होगी, दोनों में से क्या होगी, एक चीज होगी। ठीक है, चलिए। द ओनली डिफरेंस बिटवीन द अकाउंटिंग ऑफ अ सोल ट्रेडर एंड पार्टनरशिप फर्म इज दैट द प्रॉफिट ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म आर डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स। फॉर दिस पर्पस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। क्यों बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट? ताकि जो प्रॉफिट हुआ है हम उसको बांट सकें। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द फर्म। All the adjustment in respect of a partner's salary, partner's commission, interest on capital, interest on drawings are made through this account. It starts with net profit or net loss as per profit and loss account and is transferred to this account. Clear बेटा? चलिए बेटा जनरल एंट्रीज क्या क्या होती हैं? जनरल एंट्रीज क्या क्या होती हैं? ऐसा करते हैं ना, जनरल एंट्रीज आती हैं आप लोगों को बेटा +1 के अंदर, तो आप लोगों ने बहुत सारी जनरल एंट्रीज करी हैं। अब फिर फुल फ्लैश चैप्टर था हमारे पास जनरल एंट्री का, कोई कंसेप्ट करना होता था हम सबसे पहले जनरल एंट्री करते थे। सबसे पहले हम क्या करते थे, जनरल एंट्रीज ही करते थे। तो आप लोग मदद करो ना मेरी, फिर इस बार आप लोग मदद करेंगे मेरी, ठीक है? और मदद कैसे करेंगे आप लोग? बेटा आप लोग बेशक रिकॉर्डेड क्लास के अंदर मुझे आंसर नहीं दे सकते, लेकिन आप लोग सोचेंगे ज़रूर, आप लोग सोचेंगे ज़रूर, और आप लोग सोचेंगे ज़रूर और आप लोग मुझे बताएंगे कि सर एंट्री होनी क्या चाहिए। आप अपने माइंड में एंट्री सोचो, देखते हैं आप लोग ठीक कर पाते हो या नहीं कर पाते। ठीक है बेटा, एंट्रीज क्या क्या होंगी जरा सोच के देखो, आप प्रोसेस समझने की कोशिश करो ना। मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि जिस तरह एक नॉर्मल हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, मैं वैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊंगा, लेकिन उसके बाद मैं उस प्रॉफिट को बांट दूंगा पार्टनर्स में। उसके अलावा जो पार्टनर की सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, ये भी हम कहाँ का डील करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। तो देखा जाए तो बेटा मेरा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट स्टार्ट कहाँ से होगा? सबसे पहले मेरी एंट्री किस चीज़ की होनी चाहिए? सबसे पहले मेरी एंट्री किस चीज़ की होनी चाहिए बेटा? सर सबसे पहले एंट्री तो फिर हमारी होनी चाहिए, अगर इस लॉजिक से चलें तो सबसे पहले मुझे ट्रांसफ़र क्या करना चाहिए? मुझे ट्रांसफ़र करना चाहिए जो भी मुझे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो भी मुझे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। बेटा दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो नेट प्रॉफिट होगा या नेट लॉस होगा। बेटा अगर मैं नेट प्रॉफिट को मुझे ट्रांसफ़र करना हो तो कैसे ट्रांसफ़र होगा? लॉजिक से चलेंगे हमेशा,
तो बिल्कुल सही पकड़ोगे एंट्री, अदरवाइज हमेशा कंफ्यूज रहोगे। ठीक है बेटा, मुझे आप लोग बताओ कि प्रॉफिट का बैलेंस क्या होता है, नेट प्रॉफिट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है या क्रेडिट होता है, डेबिट होता है या क्रेडिट होता है? तो बेटा आप लोगों का आंसर मेरे हिसाब से सबका सही आना चाहिए। दैट सर क्या बैलेंस होता है कि सर क्रेडिट बैलेंस होता है। अगर अब इसका बैलेंस क्रेडिट होता है और मुझे इसको ट्रांसफर करना है एप्रोप्रिएशन के अंदर, तो मुझे इसको क्या करना चाहिए, डेबिट करना चाहिए। मुझे इसको क्या करना चाहिए, डेबिट करना चाहिए। तो बेटा डेबिट मैं किस चीज़ को कर दूंगा, डेबिट हम कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। और क्रेडिट मेरा क्या हो जाएगा बेटा, जिस अकाउंट में मैं ट्रांसफर कर रहा हूं, और ट्रांसफर किस अकाउंट में हम कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या एंट्री आप लोगों को बेटा क्लियर हुई? चलिए बेटा, अगर मेरा यही होता नेट लॉस का केस, मुझे बताओ नेट लॉस का मतलब क्या है, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। सर डेबिट बैलेंस, इसका मतलब क्या है, डेबिट बैलेंस। अब अगर इसका मतलब डेबिट बैलेंस है, तो अगर मुझे इसको ट्रांसफर करना है तो मुझे इसको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो डेबिट किसको करूं, सर डेबिट हम कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को, और क्रेडिट किसको कर देंगे फिर हम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। क्रेडिट किसको कर देंगे बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। बेटा क्या आपको पहला एंट्री समझ में आई? क्या दोनों एंट्रीज एक साथ हो सकती हैं? कभी भी नहीं। यहां मुझे प्रॉफिट होगा, यहां मुझे लॉस होगा, यहां मुझे प्रॉफिट होगा, यहां मुझे लॉस होगा। ठीक है, चलिए बेटा सेकंड एंट्री की तरफ। सेकंड एंट्री किस चीज की हो सकती है सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलो फिर से बचपन में जाते हैं सर हम अपने, बचपन में जाओ जरा मुझे बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की आप लोग एंट्री क्या करते थे और क्यों करते थे? सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जो हम एंट्री करते थे ना, वो हम करते थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। सर हम ये ऐड करते थे, सॉरी ये एंट्री करते थे। ये एंट्री क्यों करते थे मैं याद दिलाता हूं आप लोगों को। बेटा हम ना ये देखते थे, तीन तरह के हमारे ना अकाउंट होते थे ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग। कौन कौन से थे सर, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए खर्चा है, बिजनेस के लिए क्या है, खर्चा है। और बिजनेस के लिए खर्चा है तो रूल यहां पर लगेगा नॉमिनल का, और नॉमिनल का रूल होता था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। इस वजह से सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो डेबिट होता था। दूसरा, कैपिटल जो है वो अमाउंट होती थी जो बिजनेस में इन्वेस्ट करी है प्रोप्राइटर ने, और उसके ऊपर जो उसको इंटरेस्ट मिल रहा है उससे उसकी कैपिटल जो है बेटा वो बढ़ेगी, उससे उसकी कैपिटल जो है वो बढ़ेगी। क्योंकि उसकी कैपिटल बढ़ेगी इस वजह से कैपिटल क्रेडिट होनी चाहिए। तो हमारी एंट्री क्या बनती थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। बैलेंस शीट के अंदर हम इसका इफेक्ट क्या दिखाते थे, बैलेंस शीट के अंदर हम क्या करते थे सर, बैलेंस शीट के अंदर मैं कैपिटल के अंदर जाके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ना ऐड कर देता था। बैलेंस शीट के अंदर जाके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को मैं अमाउंट को मैं ऐड कर देता था। आप लोगों को बेटा ये चीज याद आ रही है? सेकंड बेटा एक और एंट्री हम करा करते थे, अगर आप लोगों को याद हो, सेकंड एंट्री एक और भी तो हम करा करते थे। क्या एंट्री होती थी जरा याद करो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर भी तो मेरे खर्चा भी तो आता था, तो मैं करता था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बेटा तो अब भी तो यही होगा। मुझे बस इतना बताओ क्या कुछ अलग है जो मैंने आपको +1 में पढ़ाया है, क्या उससे हमने कुछ अलग पढ़ा? नहीं सर, ये तो वही चीज़ है जो हमने +1 के अंदर करी थी। अब कई लोगों को ये चीज़ नहीं याद आ रही होगी, मुझे पक्का पता है नहीं याद आ रही होगी कई चीज़ों को, कई लोगों को। चलो याद दिला देते हैं। बेटा याद करो, हमने एक चैप्टर करा था लेजर। जब हम लेजर वाला चैप्टर कर रहे थे, ऐसा करते हैं ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अकाउंट बना के देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। चलो मैंने पहली एंट्री करी, हमने कहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट।
तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 कैपिटल। मुझे बताओ इस अकाउंट को मैं क्लोज कैसे करता था? याद करो हम इस अकाउंट को क्लोज कैसे करते थे? सर क्लोज करने के लिए आपने हमें 2 रूल बताए थे। आपने हमें कहा था कि सबसे पहले ये चीज़ देखो कि अगर खर्चा है वो डायरेक्ट नेचर का है या इनडायरेक्ट नेचर का है। अगर डायरेक्ट नेचर का खर्चा है, अगर वो डायरेक्ट नेचर का खर्चा है तो ट्रेडिंग में ट्रांसफर होगा, और अगर इनडायरेक्ट नेचर का खर्चा है प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होगा। तो बेटा ये ट्रांसफर किस में होना चाहिए? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। और बेटा ये किस दिन होता था काम? याद करो हमेशा लास्ट डे ऑफ द ईयर। तो बेटा क्या आप एंट्री फ्रेम कर सकते हो यहाँ से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? बेटा वही तो करा। तो जिनको याद नहीं आया था उनको याद आ गया होगा बेटा। लेकिन यहाँ पर जरा सोच के देखो, यहाँ पर सोल प्रोप्राइटर को हम इंटरेस्ट दे रहे हैं या पार्टनर को दे रहे हैं? पार्टनर को दे रहे हैं ना बच्चे। तो बेटा यहाँ पर मेरा एंट्री जो हो जाएगी अब वो हो जाएगी टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब बेटा यहाँ पर मैं इसके साथ बस एक चीज और ऐड कर देता हूँ। क्या सर? टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। अभी आप लोग मेरे से नहीं पूछेंगे सर ये कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट का लॉजिक है, मैं आपको सीधा बताता हूँ बेटा। इसके बाद मैंने आप लोगों को एक कंसेप्ट करवाना है, फिक्स कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। जब तक हम वो वाला कंसेप्ट नहीं करेंगे तब तक आप लोग सिर्फ माइंड में ध्यान रखो कि या तो कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर होगा या करंट अकाउंट के अंदर ट्रांसफर होगा। तो आई थिंक बेटा सेकंड केस भी आप लोगों को समझ में आ गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गया होगा। बेटा वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी ना हो जाए इस वजह से मैं वीडियो को यहीं स्टॉप कर रहा हूँ। आप लोग इतना रिवाइज करेंगे और थर्ड क्लास की बेटा ये लास्ट वीडियो है जो मैं डाल रहा हूँ। इसके बाद हम जो भी कंटेंट करेंगे दैट विल बी इन द 4th क्लास। इसका जो कंटेंट होगा बेटा वो 4th क्लास में होगा, और 4th क्लास के अंदर हम जनरल एंट्री से स्टार्ट करेंगे। अगेन इन दोनों एंट्रीज को फटाफट से मैं रिवाइज करवा दूंगा इसी पेज के थ्रू, और बाकी एंट्रीज हम करके देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का हम फॉर्मेट करेंगे। तो बेटा जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसके अंदर कोई मैं रिवीजन नहीं ले रहा, रीज़न बीइंग कि क्योंकि आज की जो हमारी 3rd क्लास रही है उसके अंदर हमने कुछ ऐसा कंटेंट पढ़ा नहीं है कि उसको रिवाइज करवाने की ज़रूरत पड़े, ठीक है। और बेटा इसके अलावा आप लोगों को एक और वीडियो अपलोड मैं करने वाला हूँ, दैट इज़ रिवीजन ऑफ एनपीओ। ये रिवीजन ऑफ एनपीओ की बेटा मैं वीडियो अपलोड बेसिकली जो कर रहा हूँ वो हरियाणा बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए कर रहा हूँ। हरियाणा बोर्ड का बेटा जिस दिन अकाउंट्स का पेपर था उस दिन ही उनका पेपर जो है वो पोस्टपोन हो गया था, तो कैंसिल हो गया था बेसिकली ड्यू टू लॉकडाउन, कोरोना वायरस इम्पैक्ट। तो हम क्या करेंगे, उनको उन बच्चों को रिवीजन करवाने के लिए मैं एक रिवीजन वीडियो अपलोड करूँगा। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं एग्जिस्टिंग बेटा वो भी इस रिवीजन वीडियो को देखेंगे, क्योंकि ये जो रिवीजन वीडियो मैं बनाने वाला हूँ बेटा ये दोनों के पर्सपेक्टिव से है, सीबीएसई एज वेल एज हरियाणा बोर्ड। और ये रिवीजन वीडियो आप लोग फाइनल एग्जाम से पहले भी देख सकते हैं। मतलब आप लोगों ने जब जब एनपीओ रिवाइज करना है कुछ नहीं करना, जो मैं वीडियो बनाऊंगा आप वीडियो उठाओ और उसको देखो। अब हाँ, ये जो वीडियो बनेगी बेटा इसके अंदर एक जो इशू आप लोग फेस करेंगे मैं पहले ही बता देता हूँ। मेरी कोशिश रहेगी कि इस वीडियो को मैं एक ही क्लास रहे, रेदर देन पार्ट्स मैं एक ही क्लास में रखूँ। बाकी मैं देख लूँगा अपलोडिंग में अगर कोई इशू आ रहा हुआ देन मैं कंसेप्ट को अलग कर दूंगा। जैसे मैं बेसिक कंसेप्ट यानी रिसिप्ट और पेमेंट का कंसेप्ट अलग कर दूंगा, इनकम एक्सपेंडिचर का अलग कर दूंगा, सब्सक्रिप्शन के ऊपर अलग बना दूंगा, क्रेडिटर्स वाले पॉइंट के ऊपर अलग बना दूंगा, बैलेंस शीट के एक क्वेश्चन के ऊपर अलग बना दूंगा। तो दैट वी विल सी, ताकि अगर किसी बच्चे ने इंडिविजुअल कंसेप्ट देखना है तो वो इंडिविजुअल कंसेप्ट देख पाए। नहीं तो हम वही चीज़ करेंगे कि हम 3 या 4 पार्ट के अंदर इस चीज़ को डाल देंगे, ठीक है। तो देखते हैं बेटा, जैसे भी रिकॉर्डिंग होगी अकॉर्डिंगली मैं अपलोड कर दूंगा। और ये वीडियो मैक्सिमम संडे तक अपलोड हो जाएगी क्योंकि अपलोडिंग में टाइम लगता है। सो मैक्सिमम संडे इट विल बी अपलोडेड। और आप लोगों की इस माने टेस्ट भी आ रहा है आप लोगों का एनपीओ का, तो आप लोगों की इसकी रिवीजन भी हो जाएगी। और बेटा जो टेस्ट मैंने संडे को अनाउंस करा है उसको मैं अभी पोस्टपोन कर रहा हूँ फॉर टाइम बीइंग, एंड इट हैज़ बीन पोस्टपोन टू नाउ वेडनेसडे। तो अब आप लोगों का टेस्ट जो रहेगा वो वेडनेसडे को रहेगा। तो आपको सफिशिएंट टाइम मिल गया है, टेस्ट की अच्छे से तैयारी करो और अच्छा स्कोर लेके आओ बेटा। थैंक यू बच्चे, आज की क्लास यहीं ओवर है।